चीन ने चल दी एक और शातिर चाल। लिपुलेख के करीब तैनात किए 1000 जवान। भारत के खिलाफ बयानबाजी के बीच क्या नेपाल पड़ोसी देश चीन के साथ मिलकर कोई चाल चल रहा है? ये सवाल लिपुलेख के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों के बाद उठ रहा है। पता चला है कि लद्दाख में चीन भले ही सैनिकों के पीछे हटाने की बात कर रहा है, लेकिन उसने लिपुलेख इलाके में एलएसी के पार अपने 1000 सैनिक तैनात किए हैं। लिपुलेख इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलाने वाली जगह है, जो पिछले दिनों से काफी चर्चा में है। पिछले दिनों नेपाल ने अपने नक्शे में लिपुलेख को शामिल कर भारत के साथ विवाद को बढ़ाया था, लेकिन अब चीनी सेना ने इस इलाके में अपने जवान तैनात कर दिए हैं। इससे समझ आ रहा है कि चीन ने पहले ही इस साजिश को रचना शुरू कर दिया था। सेना के अधिकारियों की माने तो लिपुलेख के पास पीएलए ने एक बटालियन को तैनात किया है, जिसमें करीब 1000 सैनिक हैं। ये सीमा से कुछ दूरी पर है। सैन्य अधिकारियों की माने तो ये सिग्नल है कि चीनी सैनिक तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पीएलए सैनिकों के बराबर संख्या बढ़ा दी है और नेपाल पर भी नजर रखी जा रही है। क्या नेपाल की मदद से भारत को घेर रहा है चाइना? दोस्तों, चीन की नस नस में दगाबाजी भरी हुई है। पहले उसने लद्दाख के विवादित इलाकों में पीछे हटने का वादा किया, लेकिन सेना को पीछे हटाया नहीं, बल्कि पैंगोंग इलाके में सेना की तैनाती बढ़ा दी। उसके बाद अब वो उत्तराखंड के लिपुलेख में अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। ये साफ संकेत है कि चीन भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, और अब तो ये साफ हो गया है कि नेपाल इस काम में पूरे तरीके से उसका साथ दे रहा है, क्योंकि चीन के साथ विवाद के बीच ही नेपाल ने अपने नक्शे में लिपुलेख और काला पानी को शामिल कर भारत के साथ विवाद को बढ़ाया था। और अब चीनी सेना का इस इलाके में आना बता रहा है कि चीन किसी मकसद के साथ भारत को घेर रहा है। लिपुलेख पास वही इलाका है जहां से भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया है। ये पिछले दिनों तब चर्चा में आया था जब नेपाल ने यहां भारत की बनाई 80 किलोमीटर की सड़क पर ऐतराज जताया था। फिर नेपाल ने अपने यहां नया नक्शा पास कर विवाद बढ़ा दिया था। इसमें काला पानी, जिसमें लिपुलेख भी शामिल था, उसे अपना हिस्सा बताया था। फिलहाल भारत चीन के जितने सैनिकों की तैनाती करने के साथ साथ नेपाल पर भी पूरी नजर रखे हुए है। लद्दाख में वादी से मुकर चुका है चाइना। पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में जुटा चीन पैंगोंग त्सो झील के फिंगर 4 से 8 के बीच हटने को तैयार नहीं हो रहा है। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों से भले ही सेना हटा ली हो, लेकिन लंबे समय तक टकराव के लिए एलएसी से कुछ ही दूरी पर स्थित अक्साई चिन के इलाके में बड़े सैन्य तैयारी करने में जुट गया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों में पता चला है कि चीन अपने सैतुला सैन्य ठिकाने को आधुनिक बना रहा है और वहां घातक हथियार तैनात कर रखा है। जानकारी के मुताबिक फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक अभी भी मौजूद हैं। यहाँ चीन की सेना के सपोर्ट कैंप अभी भी हैं। दरअसल चीन के साजिश का खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डे ट्रेस्फा ने तस्वीरें जारी की हैं। हाल ही में ये जानकारी सामने आई थी कि चीन बातचीत के बहाने तैनाती बढ़ा रहा है। वार्ता के नाम पर भारत को चीन धोखा दे रहा है। चीन की सेना पैंगोंग के पास हेलीपैड बना रही है। पैंगोंग से 150 किलोमीटर दूर चीन का हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उछालने की कोशिश। भारत के साथ चल रहे नक्शे विवाद को नेपाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालने की तैयारी कर रहा है। नेपाली मीडिया माय रिपब्लिका की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली भूमि प्रबंध विभाग की मंत्री पद्मा आर्यल ने कहा है कि हम जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देश का संशोधित नक्शा सौंपेंगे, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इसके लिए हम नक्शे में इस्तेमाल किए गए शब्दों को इंग्लिश में बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अगस्त के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय जगत को नया नक्शा सौंप सकते हैं। नेपाल के भूमि प्रबंधन मंत्रालय के मुताबिक देश के नए नक्शे को अंग्रेजी में प्रकाशित करने के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र और गूगल को भेजा जाएगा। नेपाल के नए नक्शे की 4000 कॉपी को अंग्रेजी में प्रकाशित करने के लिए काम जारी है। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। इस विभाग ने नेपाल में नक्शे की करीब 25,000 प्रतियां पहले ही प्रिंट कर ली हैं। नए नक्शे में भारत के लगभग 335 किलोमीटर के भूभाग को नेपाल में दिखाया गया है। नेपाल ने चाल चलते हुए 20 मई को कैबिनेट में नए नक्शे को पेश किया था, जिसे नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा ने 13 जून को अपनी मंजूरी दे दी थी। चीन की चमचागिरी में नेपाल इतना पागल हो गया है कि नेपाल सरकार के विदेश मंत्री भारत को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। वो इस विवाद के लिए भारत को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। दरअसल जब से नेपाल में वामपंथी सरकार बनी है, तब से चीन का दखल नेपाल में ज्यादा बढ़ा है।
बाकी रही सही कसर नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी ने पूरी कर दी थी, जिसने नेपाली पीएम को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर वो सब काम करवा लिए जो नेपाल भारत के खिलाफ करने की कभी सोचता भी नहीं। नेपाल अपने नागरिकों की करा रहा है घुसपैठ। इसी महीने भारत ने नेपाल से अपने नागरिकों को काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख में अवैध तरीके से घुसने से रोकने की अपील की थी, लेकिन नेपाल ने बजाय अपने नागरिकों को रोकने के उसने इस घुसपैठ को सही बता दिया। इस मामले में धारचूला के उप जिलाधिकारी ने पिछले दिनों नेपाली प्रशासन को एक पत्र लिखा था, लेकिन नेपाल ने इस पत्र का पलटकर जवाब दिया कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाली इलाके में है, इससे उनके नागरिकों का वहां जाना अवैध नहीं है। नेपाल के धारचूला के जिला प्रशासन ने भारत के पत्र के जवाब में दावा किया कि सुगौली संधि के आर्टिकल 5 नक्शे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख नेपाली क्षेत्र में है। वहीं भारत ने नेपाल के इस कदम पर आपत्ति दर्ज कराते हुए नए नक्शे को मंजूर करने से इनकार किया है और कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक हथियार है जिसका कोई आधार नहीं है। सेना में गोरखा की भर्ती रोकने की तैयारी में नेपाल। गोरखा सैनिकों का भारतीय सेना में एक अलग महत्व है। भारत में पहाड़ी इलाकों पर ज्यादातर गोरखा जवान ही तैनात रहते हैं, लेकिन चीन की चालबाजी में फंसकर अब नेपाल गोरखाओं की भर्ती भारतीय सेना में रोकने की तैयारी कर रहा है। दरअसल भारत से सीमा विवाद के बीच नेपाल अब भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर किए गए समझौते की समीक्षा करने जा रहा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली की माने तो इस समझौते के कुछ प्रावधान संदिग्ध हैं, इसलिए 1947 का ये समझौता अब बेकार साबित हो गया है। नेपाल में पहले भी गोरखाओं के भारतीय सेना में शामिल होने पर रोक की मांग उठ चुकी है। 2008 में प्रचंड ने नेपाली गोरखाओं से भारतीय सेना में शामिल न होने के लिए कहा था और उस घटना के 12 साल बाद अब चीन की चाल में फंसकर नेपाल भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। दरअसल नेपाल के साथ भारत के संबंध अब तक सही रहे हैं, लेकिन हाल ही में इनमें खटास आने लगी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घरेलू राजनीति की वजह से सीमा विवाद गहराया हुआ है। नेपाल की संसद ने विवादित नक्शे को हरी झंडी दी है। इसमें उत्तराखंड के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने इलाके में दिखाया है। दरअसल चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके ओली चीन के इशारे पर ही ये सारे काम कर रहे हैं। लिपुलेख में ओली की सहमति के बाद ही चीन ने अपने सैनिकों का जमावड़ा लगाया है। हालांकि भारत इन सब सैनिक हलचलों पर नजर बनाए हुए है।